नमो अरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबसाहूणं एसो पंचनमुकारो सर्वभावपुणासनो मंगलानं च दव्येसिं पडमो हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भैवं। जय स्वर्णं बभवो तित्तैराणौ अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महब्बा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महामंगलकारी पर्वाधिराज पर्यवेक्षण का आज से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे वहाँ 3 चीज अति महत्वपूर्ण है। मंत्राधिराज नमस्कार, तीर्थाधिराज शत्रुंजय और पर्वाधिराज पर्युषण। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, मंत्राधिराज नमस्कार शाश्वत है, तीर्थाधिराज शत्रुंजय शाश्वत है, पर्वाधिराज पर्युषण शाश्वत नहीं है। आपकी परिभाषा में बताऊं, आपके परिवार में रोज साथ में रहने वाले वो तीर्थाधिराज है और ये मंत्राधिराज है, और आपके घर में आने वाले मेहमान ये पर्वाधिराज है। आपके साथ हमेशा रहने वाले, आप जब भी चाहो शत्रुंजय यहाँ ही है, नमस्कार महामंत्र आपके मुंह में कभी भी आ सकता है, मगर ये पर्वाधिराज हम चाहे तब नहीं आता है, अपने टाइम पे आता है। ऐसा मेहमान की तरह ये आया हुआ पर्वाधिराज, मगर मेहमान में और पर्वाधिराज में एक फर्क है। बिना आमंत्रण अपने घर में मेहमान आता नहीं है, और पर्वाधिराज बिना आमंत्रण आ ही जाता है। हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, ये दिन आते हैं और पर्वाधिराज दरवाजे पे दस्तक लगाता है कि मैं आया हूं, और हमें दरवाजा खोलना ही है। पर्व और तीर्थ के बीच में एक महत्वपूर्ण फर्क को आंखों के सामने रख लेना। तीर्थ के पास हमें जाना पड़ता है, पर्व हमारे पास आता है। शत्रुंजय के पास हमें जाना पड़ेगा, समेत शिखर हमें जाना पड़ेगा, पावापुरी हमें जाना पड़ेगा, पर्व
ज्ञान पंचमी, मौन एकादशी, शाश्वत ओली, आषाढ़ चौदस, कार्तिक चातुर्मास, फागुन चातुर्मास, प्रभादिराज, पर्युषण, ये हमारे पास आएंगे। खानदानी हमारी वो होती है, बिना बुलाए मेहमान को तो हम स्वागत करेंगे। भले ही हमने बुलाया नहीं था, मगर आ ही गए तो हम बोलेंगे आपका स्वागत है, और वो स्वागत के लिए क्या क्या करना चाहिए उनकी बात आज से प्रवचन के माध्यम से आपके सामने रखने जाऊंगा। हमारे वहाँ 6 ओली 6/28 है। आषाढ़ चातुर्मास, फागुन चातुर्मास, कार्तिक चातुर्मास, 2 शाश्वत ओली, चैत्र महीना की, अश्वमीना की, और ये प्रभादिराज पर्युषण। हमारे वहाँ आज 6/28 कही है, 2 शाश्वत, 4 अशाश्वत। और ये 28 की आराधना अलग अलग एंगल से हमें करनी है, और ये हम करेंगे। आज के इस प्रवचन में आगे जाने के पहले एक छोटी सी बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा। पौधे पर फूल था, और ये फूल ने कांटे को इतना कहा कि दोस्त, इतना कोमल बनने के बाद तूने पाया क्या? कोई भी तुझे उठा लेता है, पैर के नीचे कुचल देता है, जीवन तेरा समाप्त कर देता है। मेरे से बाद में तू आता है और मेरे से पहले चला जाता है। पौधे पर मेरे बाद में आना और मेरे पहले से चला जाना मेरी लॉन्ग लाइफ है। कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। रास्ते में भी यदि गिरा हूँ, बगल से लोग निकल जाते हैं। तुझे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, इतना शालीन होने के बाद तूने पाया क्या? मेरे जैसा बन जाता, तेरा भी तो जीवन बन जाता। आज उनको लेकर के पूरा प्रवचन, इसको लेकर के आज आपके सामने कांटे के ये प्रश्न का बुद्धे ने जवाब दिया कि मैं 4 बात तुझे करना चाहूँगा। 4 बात आप भी अपने आप को प्रभादिराज पर्युषण के केंद्र में रख करके आप अपने आप को ऑब्जर्व करना। फूल ने सबसे पहले कांटे को वो बात बताई कि मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब भी करता हूँ, मुझे मेरे पर प्रेम होता है। आपकी बात में आगे चलाऊंगा, बहुत गंभीरता से इस प्रवचन को लेना है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जब करता हूँ तब मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा नेचर बहुत अच्छा है। नॉट ओपिनियन ऑफ अदर्स, मेरे लिए दुनिया क्या बोलती है नहीं, मैं खुद दर्पण के सामने खड़ा रहता हूँ और लगता है कि मेरा जीवन वसूल हो गया। मान लिया छोटा आयुष्य है, मगर सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन की टैली करो तो सबसे पहले चेक करना स्वप्रिय बनना। स्वप्रिय, मैं खुद ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान आपका शासन पाने के बाद, मान लिया कि आप जैसा अभी तक नहीं बन पाया हूँ, मगर आपके मार्ग पर ही चलता हूँ। मैं कल मुनि भगवान की वाचना में एक बात बताई दी, आज आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, જે પોતાના જીવનમાં પારદર્શક હોય છે, ભગવાન એના માર્ગદર્શક બને છે। પોતાના જીવનમાં જે પારદર્શક હોય છે, પરમાત્મા એને માટે मार्गदर्शक बने છે। तो फूल ने कांटे को सबसे पहली बात बताई, मैं स्वप्रिय हूँ। हम मुनि जीवन पाए हैं, आपको मालूम नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। हमारे वहाँ एक ही चीज ली कि मुनि जीवन पाने के बाद साधु के जीवन में स्वाध्याय बढ़ेगा, तप बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ये सब नंबर 2 पे लिखा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, इतने सालों से धर्म करने के बाद आपके पास क्या बढ़ेगा? यदि हमारे पास यही कसौटी है तो आपके पास भी यही कसौटी होनी चाहिए। ज्ञानसार में, भगवती सूत्र में हमारे में एक शब्द लिखा है कि मुनि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका चित्त सुख का लाभ बढ़ते चलेगा। रिपीट करना चाहता हूँ,
मुनि सबसे ज़्यादा आनंदित रहेगा। आराधना बढ़ेगी जरूर नहीं है, स्वाध्याय बढ़ेगा जरूर नहीं है, मगर मुनि का आनंद रोज 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 बढ़ते जाएगा। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, आपकी धर्म साधना जो भी स्टेज पर है, यदि आप आपके नेचर को लेकर के आप खुद को प्रिय मानते हो, रिपीट करना चाहता हूँ, नॉट ड्यू टू एक्शन, नॉट ड्यू टू हैबिट, बट ड्यू टू नेचर। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपके जिनमें एक्शन क्या है उनको लेकर के नहीं, आपकी हैबिट क्या है वो लेकर के नहीं, आपके नेचर को लेकर के आपको लगता है गुरुदेव मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, आप पहले नंबर में पास हो गए। सेकंड नंबर, पौधे पर रहा हुआ फूल कांटे को इतना ही कहता है कि सबसे पहले मैं स्वप्रिय हूँ, नंबर 2 मैं लोकप्रिय हूँ। लोकप्रिय होने के पहले भी फूल ने एक दूसरी बात बताई, मैं सबसे पहले परिवार प्रिय हूँ। रिपीट करना चाहता हूँ, स्वप्रिय और चीज परिवार में मैं रहता हूँ। कांटे ने कहा, कांटे को फूल ने कहा कि इस पूरे पौधे को पूछ ले, प्यार करने वाले तेरे पर लोग ज्यादा कि मेरे पर ज्यादा। पत्ते पत्ते, डाली डाली, रूट रूट, यदि पौधे का रूट यदि प्रकट हो जाए तो बोलेगा फूल मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये डाली, मुझे डाली को बोलने का मौका मिले, डाली भी बोले कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, और पत्ते को भी पूछे तो पत्ता भी बोले मैं तुझे प्यार करता हूँ। कांटे को फूल ने इतना ही पूछा कि तू एक बार ओपिनियन अपने परिवार का तो ले ले। डाली को पूछ ले तेरे पर प्यार करने के लिए डाली तैयार है क्या, पत्ते को पूछ ले तेरे पर प्यार करने के लिए पत्ता तैयार है क्या, और रूट को पूछ ले तेरे पर प्यार करने के लिए रूट तैयार। स्वप्रिय हूँ और सबसे नंबर 2 पे मैं परिवार प्रिय हूँ। नंबर 2, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, 53 साल के दीक्षा जीवन के बाद मेरा भी तो परिवार है, शिष्य है, प्रशिष्य है। मैं खुद को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं तो खुद स्वप्रिय हूँ, मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ मैं परिवार प्रिय भी तो हूँ। मेरा नेचर परिवार को डिस्टर्ब नहीं करता है, मेरा नेचर परिवार को भाता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप एक बार ऑब्जर्वेशन करो, आपकी पत्नी को, आपके पिता को, आपकी माता को, आपकी बेटी को, आपके भाई को, आपकी भाभी को आपका नेचर भाता है क्या? आप ये मामूली मत मानना, आप ये बोलो कि गुरुदेव धर्म करने के लिए हम तैयार है, वहां परिवार प्रिय की बात क्यों आई? हरिभद्र सिंह से लेकर के सब महापुरुष ने यही तो स्टेप बताया है। आपको मालूम नहीं, मार्गानुसारी के 8वें नंबर में गुण में माता पिता की पूजा लिखी है, वो कभी मैं बात करूंगा, भगवान महावीर के चरित्र की बात आएगी तब। आप परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकते हो। नंबर 1 स्वप्रिय बनो, नंबर 2 परिवार प्रिय बनो। और पौधे ने इतना बता दिया, यदि मैं पौधे से छूटा हो जाता हूँ और रास्ते पे चला जाता हूँ, लोकप्रिय भी हूँ। लोकप्रिय, चाहे कोई लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे प्रौढ़ा हो, चाहे कोई वृद्ध पुरुष हो, सबके बीच में मेरे प्रति सबको प्यार है। नंबर 1 स्वप्रिय हूँ, नंबर 2 में परिवार प्रिय हूँ, और नंबर 3 में लोकप्रिय हूँ। परमाधिराज परिवेशन में ये आगे जाने के पहले मैं आपके सामने ग्राउंड तैयार करता हूँ। आप एक बार ऑब्जर्वेशन करना, हमने 2 टाइम प्रतिक्रमण किया, अच्छा है। हमने वर्षों से अष्टप्रकार की पूजा की, अच्छा है। हमने अभी तक 5 करोड़ का डोनेशन दे दिया, सब कुछ अच्छा है, और यही आगे चलाते रहना। मगर ये अपने आप को बिना स्वप्रिय हो, परिवार प्रिय हो और आप लोकप्रिय हो। 54 साल के दीक्षा जीवन में प्रथम चातुर्मास मलाड हुआ, और ये लास्ट चातुर्मास अभी का गीतांजलि बोरीवली में है। 54 साल की दीक्षा प्रिय में चाहे नागपुर, चाहे रायपुर, चाहे दिल्ली, चाहे पिंडवाड़ा, चाहे अहमदाबाद, चाहे साबरकुंडला, चाहे जामनगर, हर चातुर्मास को आंखों के सामने आज रखता हूँ, तो पूरा दावा के साथ मैं कह सकता हूँ हर संघ में मैं प्रिय रहा हूँ। नंबर 1 स्वप्रिय बनो,
नंबर 2 परिवार प्रिय बनो और नंबर 3 लोकप्रिय बनो। धर्म रत्न प्रकरण में धर्म प्राप्ति की योग्यता का 21 गुण, 5वें नंबर का गुण लिखा है लोकप्रिय होना जरूरी है। आप ये बोलेंगे गुरुदेव धर्म तो मन का विषय, धर्म मन में पैदा होता है, लोगों के बीच में मैं प्रिय बनूं नहीं बनूं इससे फर्क क्या पड़ता है। शांति सूरी महाराज धर्म रत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में 5वें नंबर में गुण में लोकप्रिय बोलते हैं, धर्म की प्राप्ति करने वाला, धर्म के लिए योग्य बनने वाला, इट इज कंपल्सरी, आपको लोकप्रिय बनना ही पड़ेगा। नंबर 1 स्वप्रिय बनो, नंबर 2 परिवार प्रिय बनो और नंबर 3 लोकप्रिय बनो। फूल ने इतना कहा, भले भले चलते चलते लोग अपने पैर के नीचे मुझे कुचल देते होंगे, फिर भी मेरी कुछ तो गुडविल होगी, तुझे तो टच भी नहीं करते। कुचलने की बात तो छोड़, तुझे कोई टच नहीं करता है, तू जहाँ होता है ना लोग बगल से निकल जाते। मान लिया मैं कोमल हूँ इसलिए लोग मुझे कुचलते, फिर भी मेरे पैर रखने वाले के पैर में मैं सुवास दे देता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गुडविल है। नंबर 1 स्वप्रिय बनो, नंबर 2 परिवार प्रिय बनो, नंबर 3 लोकप्रिय बनो। और गुलाब ने कहा कि आने वाले दिनों में आगे जाकर के मैं प्रभु प्रिय बन जाता हूँ। प्रभु प्रिय, परमात्मा के मंदिर में मुझे लिया जाता है, तुझे नहीं, और मेरे साथ तू होता भी है तो तुझे निकाल दिया जाता है। मेरे साथ मान लिया तू कभी चिपका हुआ होता है ना, तो तुझे साथ में नहीं लेते, तुझे निकाल देते। बस इतना बता दे, कभी प्रभु के सर पे, कभी प्रभु के हाथ में, कभी प्रभु के चरण में, कभी प्रभु के मंदिर में, कभी प्रभु के रंग मंडप में, कभी प्रभु के गर्भगृह में, और कभी किसी प्रभु भक्त की थाली में। इतना तो बता दे, तेरी ये गुडविल है, मुझे इतना बता दे। सिर्फ आने वाले दिनों में चाहे तू कितना भी लंबा जीवन जिए, लगता है दूर 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 तक कभी प्रभु तक पहुंच पाएगा, और फूल की बात सुन के कांटे की आंख में आंसू आ गए। तेरी जिंदगी मान ली बहुत छोटी है, मगर लगता है तेरी जिंदगी सार्थक बन गई। स्वप्रिय बना, परिवार प्रिय बना, लोकप्रिय बना और प्रभु प्रिय बना। पर्वाधिराज पर्यूषण के बीच में ये प्रेम, ये प्रिय की बात इसलिए मैंने बताई। आज का सबसे बड़ा पहले नंबर का कर्तव्य, पर्वाधिराज के 8 कर्तव्य में सबसे पहले नंबर का कर्तव्य है हमारी प्रवर्तन। हमारी प्रवर्तन का अर्थ है न मैं किसी को मारूंगा, न किसी को मारने दूंगा। प्रवर्तन, वर्तन नहीं, प्रवर्तन। मेरे खुद के जीवन में हमारी का प्रवर्तन हो, और यदि मेरा चले हर संभव हमारी प्रवर्तन करा दूं। आज एक छोटा सा प्रश्न आपको, इस आपने इतने साल तक प्रवचन में ये सब सुन लिया होगा। हर पर्वाधिराज पर्यूषण में 5 कर्तव्य पर प्रवचन होते हैं, और यही हमारी प्रवर्तन आता है। महाराजा कुमारपाल हमारी प्रवर्तन में है, बादशाह अकबर हमारी प्रवर्तन में आता है, बहुत कोई आते हैं, मगर मैं हमारी प्रवर्तन के रूट में जाना चाहता हूँ। आप किसी को मारना नहीं, वो बोलना बहुत आसान है, और रिपीट करूँ, हमारी प्रवर्तन नेगेटिव भगवान की आज्ञा है, पॉजिटिव नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप एक बार ऑब्जर्वेशन करना, आपके 5 अणुव्रत और हमारे 5 महाव्रत सब परमात्मा की नेगेटिव आज्ञा है। नेगेटिव आज्ञा माने ये नहीं करना है। सबसे पहला महाव्रत हमारा हिंसा का है, माने हिंसा नहीं करना। नंबर 2 झूठ नहीं बोलना। नंबर 3 चोरी मत करना। नंबर 4 अब्रह्म का सेवन मत करना। नंबर 5 परिग्रह ज्यादा मत रखना। आप ये सोचो, 5 महाव्रत नेगेटिव अप्रोच, आपके 5 अणुव्रत नेगेटिव अप्रोच। तो प्रश्न ये होता है, भगवान की नेगेटिव आज्ञा का पालन तनाव के साथ किए बिना मजे से करना है तो रास्ता क्या है? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तनाव से नहीं, मजे से बहुत आनंद आ जाएगा। आप अपने आप से तनाव से मुक्त होकर के
नेगेटिव आज्ञा का पालन करेंगे, इनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे पास चाहिए। और ओनली द वन पॉजिटिव एटीट्यूड, 5 नकारात्मक आज्ञा का पालन करने के लिए एक ही पॉजिटिव, 5 के बीच में एक, आप सोच नहीं पाएंगे। 5 के बीच में एक कैसा हो, तो 5 के बीच में एक आज्ञा है, और वो आज्ञा है प्रेम की। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये प्रवचन सुनने वाला आप पिता हो तो पिता, माँ हो तो माँ। आपको कभी किसी ने राय दी कि आपके बेटे का खून मत करना? कभी नहीं, कभी नहीं। और किसी माँ को किसी ने कहा भी होगा ना, ये तेरे बेटे का खून मत करना, चाटा मार देगी, रामगौर समझता क्या मेरा बेटा है, खून की बात करता है? क्यों? एक ही कारण है, माँ को बेटे का खून मत करना ये आज्ञा इसलिए नहीं करनी पड़ती कि माँ का बेटे के प्रति प्रेम है। हमारा सारे जगत के जीवों के प्रति यदि प्रेम हो, हमारी प्रवर्तन रियली इजी गोइंग। आपको माँ बाप पर प्रेम है, आपको भाई पर प्रेम है, बहन पर प्रेम है, गुरु पर प्रेम है, इसलिए आपने कभी इनकी हिंसा की सोचा नहीं। मैं 5 बात करना चाहता हूँ। 5 महाव्रत इजी कब बनेंगे? आपका जीवों के प्रति प्रेम है तो हिंसा नहीं करेंगे, पहला महाव्रत हो गया। जिनके प्रति आपको प्रेम है उनसे आप चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा महाव्रत का पालन हो गया। आपको जिनके प्रति प्रेम है इनकी चीज चुरा नहीं लेंगे, तीसरा महाव्रत हो गया। सारे जगत के जीवों का जो हिंसा होती है अब्रह्म में, और जीवों के प्रति प्रेम होगा, ब्रह्मचर्य का पालन सुगम हो गया। और जीवों के प्रति प्रेम है, 5वें नंबर का परिग्रह परिमाण का व्रत भी आसान हो गया। दैट मीन्स 5 महाव्रत का पालन यदि आसानी से करना है, सिर्फ एक ही प्रेम चाहिए। आपकी मानसिकता प्रेम की हो, महाव्रत का पालन बहुत आसान है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़ी गंभीरता से सुन लेना। प्रेम हमने इतनी बार शब्द सुन लिया कि जैसे लगता है कि एलर्जी हो गई है। सुबह से लेकर रात तक हमारे खोपड़ी पे सबसे ज्यादा कान पे जो शब्द आता है वो है प्रेम। और अब तक हम समझ नहीं पाते प्रेम है क्या। रिक्वायरमेंट वो प्रेम, अट्रैक्शन वो प्रेम, अटेंशन वो प्रेम, अटैचमेंट वो प्रेम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? प्रेम है क्या? तो मैं आज आपके सामने 3 बात रखना चाहता हूँ, पक्का कर लेना। 1 पुण्य है, नंबर 2 प्रेम है, और नंबर 3 परमात्मा है। आपकी आंखों के सामने 3 चीज रख देना। आप यदि पुण्य को चाहते हो तो सीधा अर्थ है आपको शक्ति की ओर जाना पड़ेगा। पुण्य शक्ति देता है, चाहे वो सौंदर्य का पुण्य हो, चाहे सत्ता का पुण्य हो, चाहे संपत्ति का पुण्य हो, चाहे पर्सनालिटी का पुण्य हो, चाहे लेक्चर का पुण्य हो, चाहे ऑथर का पुण्य हो, चाहे भोजन सामग्री पाने का पचाने का पुण्य हो। हाँ, ये भी तो चाहिए। आप ये मानो मत कि खाने के लिए खाना आसान है, मगर खाना पचाना वो भी तो पुण्य होता है, तब खाना पचता है। माने अब हमने हमेशा याद रखना, यदि आपको शक्ति का आकर्षण है, आपको प्रेम के पीछे पागल 100% बनना ही पड़ेगा। दैट मीन्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, शक्ति देने का काम जो करे उनका नाम पुण्य है। और अभी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सहन शक्ति की ताकत दे उनका नाम प्रेम है। फिर से, शक्ति की ताकत दे वो पुण्य, और सहन शक्ति की ताकत दे वो प्रेम। आज मेरा आपसे प्रश्न है, प्रभाधीराज परिवेशन के प्रवचन निमित्तक, सच बोलो, व्हाट यू विश। भगवान के बाद जब भी जाते हो तो भगवान से आप प्रार्थना क्या करते हो? भगवान मुझे शक्ति चाहिए या मुझे सहन शक्ति चाहिए? महाराजा कुमारपाल के पैर पर एक मकोड़ा था, मकोड़ा। 18 देश का मालिक महाराजा कुमारपाल यदि चाहते ने 2 अंगुली में मकोड़े को पकड़ करके मार सकते थे,
शक्ति पर्याप्त होने के बावजूद भी शक्ति से भी ज्यादा महाराजा कुमारपाल को मकोड़े के प्रति प्रेम था, माने सहन शक्ति थी। मैं मर सकता हूं, मेरी चमड़ी कटवा सकता हूं, मगर मैं मकोड़े को नहीं मार सकता हूं। प्रयास किया, शालीनता से प्रयास किया मकोड़े को दूर करने का, मगर जब मकोड़े ने अपना मुंह चमड़ी में डाल दिया था और निकलता नहीं था, और 18 देश के मालिक महाराजा कुमारपाल ने छुरी मंगवाई और छुरी मंगवा के चमड़ी कटवा दी, मकोड़े को बचा दिया। आप ये मानते हो, आप जिसको भी प्रेम करते हो, मैं एक बार चेक कर लेना, आप सहन शक्ति चाहते हो तो प्रेम की बात करना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम की बात तब ही करना, आप शक्ति नहीं मगर सहन शक्ति चाहते हो तो। कुमारपाल ने मकोड़े को बचाने के लिए चमड़ी कटवा दी। हमारे वहां मेहताराज मुनिवर ने एक पंछी को बचाने के लिए मासक क्षमण के पालने पर शरीर मस्तक पर चर्म लगा दिया और मांस खमन के पाने जीवन शांत हो गया, मगर वो क्रोच पक्षी को बचा लिया। अहिमुत्ता मुनिवर ने अपकाई जीवों की विराधना हुई, इतने रोए इतने रोए इतने रोए, भगवान महावीर को जिस केवल नाम को पाने के लिए 12.5 साल लगे, वो अहिमुत्ता मुनिवर ने इरियावी करते करते केवल नाम की प्राप्ति कर ली। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो सहन शक्ति चाहिए? गुरुदेव मेरे माँ बाप पर मेरा प्रेम है, मेरा गुरु पर प्रेम है। आप चाहते हो प्रेम का ये अर्थ नहीं कि आपको संभाल ले वो प्रेम नहीं, रिपीट, आपको संभाल ले वो शक्ति और आप जिनको संभाल ले वो प्रेम। शक्ति का काम आपको संभाल लेने का है, सहन शक्ति का काम आपको सामने वाले को संभालना है। भगवान आपको संभालेंगे नहीं, आप भगवान को संभालेंगे। गुरु आपको संभालेंगे नहीं, गुरु को आप संभालेंगे। माँ बाप आपको नहीं संभालेंगे, माँ बाप को आप संभालेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप सहन शक्ति वाला प्रेम चाहते हो क्या? हमारी प्रवर्तन के क्षेत्र में आगे जाने के पहले पहली बात ये, शक्ति दे वो पुण्य, सहन शक्ति दे वो प्रेम और शुद्धि दे वो परमात्मा। 3 कैटेगरी क्लियर कर देना। जब आपके पुण्य होगा तो आपको शक्ति मिलेगी, जब आपके हृदय में प्रेम होगा आपको सहन शक्ति मिलेगी, और आपके हृदय में जब परमात्मा होगा आपको शुद्धि मिलेगी। शक्ति, सहन शक्ति और शुद्धि। पर्वताधिराज पर्यूषण के पहले में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो आप क्या चाहते हो? अभी बहुत एक गंभीर बात आपको बताना चाहूंगा। ये कोरोना का माहौल है ना, तो एक दंपति ने डॉक्टर के पास जाके बस इतना ही कहा, डॉक्टर साहब, दोनों गए थे पति और पत्नी। डॉक्टर ने भैया क्यों आए? तो बता दिया कि कोरोना का माहौल इतना विचित्र है, उनको दूर करना मेरे बस की बात नहीं है, मगर ह्यूमिनिटी बढ़ाना चाहते हम। आप कोई ऐसी दवा दे दो हमारे घर तक कोरोना आ जाए मगर शरीर में ना आ जाए। कोरोना को रोकने की ताकत नहीं है, मगर ह्यूमिनिटी यदि बढ़ा दो, ऐसी कोई दवा दो ताकि हमारी ह्यूमिनिटी बढ़ जाए। डॉक्टर ने पैसा लिया, 8 दिन की दवा दे दी और 8 दिन के बाद बोला कि तुम वापस आओ मिलने के लिए, तब बता देना दवाई की असर क्या है। और 8 दिन के बाद आए, जब आए थे ना तब ऐसा लगता था उठमना में थे, और अब आए तो लगा अखाड़ा में रियाज करने के लिए जा रहे हैं। ताकत बन गई थी। तब डॉक्टर ने पति और पत्नी दोनों को पूछा, 8 दिन की दवाई के बाद ह्यूमिनिटी बढ़ी क्या? और पति ने बोला, डॉक्टर साहब ह्यूमिनिटी क्या बढ़ी? ऐसा सचमुच? अरे क्या बढ़ी मैं आपको बताऊं? तब पत्नी को कहा कि आप बताएंगी मैं बताऊं? अरे तू ही बता दे। तब पत्नी ने डॉक्टर को कहा, देखो आपकी दवाई लेने के पहले लॉकडाउन हुआ, तब से लेकर के हम परिवार में 2 ही अकेले, और रोज कुछ न कुछ तूफान होता था रोज। और जब भी मेरे दोनों के बीच में तूफान होता था
तो ह्यूमिनिटी जब तक नहीं थी ना, तब तक तूफान करने की ताकत सिर्फ 2 घंटे की थी। आपकी दवाई लेने के बाद रोज 5-5 घंटे हम तूफान करते, ह्यूमिनिटी बढ़ गई हमारी। 2 घंटे के सामने 5 घंटे बढ़ गए, अभी ताकत नहीं कोई हमें हैरान करे। अभी डॉक्टर बोले तो क्या बोले। आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक गंभीर प्रश्न आपको कोरोना को लेकर के मैं पूछना चाहता हूँ। आपको ये जोक्स लगता है, ये जोक्स नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका पुण्य बढ़ने के बाद आपका प्रेम बढ़ा कि वासना बढ़ी, धर्म बढ़ा कि पाप बढ़ा, गुण बढ़े कि दोष बढ़े, ह्यूमिनिटी बढ़ गई आपकी, बढ़ गई ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी बढ़ने के बाद पति और पत्नी के बीच में झगड़ा का समय बढ़ता चला। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरे प्रवचन आज सुनने वाले जो भी है उनको पूछना चाहता हूं, आपको आंख मिली, भगवान के दर्शन बढ़े के परस्त्री के दर्शन बढ़े, आपका पेट अच्छा बना, आंबिल बढ़ा कि होटल बढ़ी, आपका पैसा बढ़ा, दान बढ़ा कि संग्रह बढ़ा, आपके कान अच्छे हुए तो गुणानुवाद बढ़े कि निंदा बढ़ी, आपकी जबान अच्छी हुई तो गुणानुवाद स्तुति बढ़ी कि गाली बढ़ी, आपके पैर अच्छे है तो मंदिर में जाना बढ़ गया कि होटल में जाना बढ़ गया। आपका पुण्य बढ़ने के बाद, ह्यूमिनिटी बढ़ने के बाद, आप इतना बताओ कि पुण्य बढ़ने के बाद मैं तो पागल हूं। रोज गुरुदेव का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि गुरुदेव कमाल हो गया, कमाल। ये बोलने की क्षमता मिलने के बाद मैं भी पॉसिबल लाखों लोगों को मैं पाप में भी ले जा सकता था, मगर ये वक्तृत्व शक्ति मिली परमात्मा के वचन की डिलीवरी करने के लिए, ये पुण्य बढ़ गया मेरा। मगर ये ह्यूमिनिटी बढ़ने के बाद तो मैंने परमात्मा के वचन की डिलीवरी करना शुरू कर दिया। ऑन द एज ऑफ 74 अभी भी आंख मेरी चल रही है, भगवान का दर्शन करते मैं पागल बन जाता हूं। कान आज भी सुन सकता है, जितने भी लोगों की अच्छी बात कान पे आती है मैं उनको धन्यवाद देता हूं, यार अच्छा हुआ यहां तक तूने मेरी बात पहुंचाई। आज प्रभादीराज पर्यूषण के दिन में मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका पुण्य की ह्यूमिनिटी बढ़ी है, बस इतना बढ़ाओ। पुण्य बढ़ने के बाद आपके जिनमें पाप बढ़ेगी, धर्म बढ़े, गुण बढ़े कि दोष बढ़े, और भक्ष का सेवन बढ़ा कि पक्ष में तुम आ गए। बस यदि मैं रिपीट करना चाहूंगा, ह्यूमिनिटी बढ़ने के बाद 2 घंटे का झगड़ा 5 घंटे में हुआ तो निश्चितता से कहूंगा ये परिवार टूटने वाला है। पुण्य बढ़ने के बाद पाप बढ़ा है तो निश्चित कहूंगा दुर्गति पक्की हो जाने वाली है। ह्यूमिनिटी बढ़ाने का प्रयास करो, इनके पहले सद्बुद्धि प्राप्त कर लो। भगवान से ये मत मांगो मेरा पुण्य बढ़ता चले, भगवान से ये मांगो पुण्य का सदुपयोग करने की ताकत देना प्रभु। तो नंबर 1, शक्ति देने का काम करे वो पुण्य है, सहन शक्ति देने का काम करे वो प्रेम है, और शुद्धि देने का काम करे वो प्रभु है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भले ही आपका जवाब नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ मुझे ऑब्जर्वेशन करके इतना बताओ कि आपकी सहन शक्ति कहां तक है। आप गुरु का सहन कर सकते हो? ओनली वन एड्रेस, आपके हृदय में आपने जिसको गुरु का स्थान दिया है उनकी ओर से कुछ भी पीड़ा आ जाए, सहन करने की बात आ जाए, अब विथ कोई गुरुदेव 100% आपके प्रति हमारा प्रेम इतना है, हमारी सहन शक्ति कम से कम आपके प्रति तो पर्याप्त है, चाहे एट एनी कॉस्ट आप कुछ भी करो। मैं बताना चाहूंगा, आगे बढ़ूं इनके पहले आज हमारी प्रवर्तन में सबसे पहली बात, जीवों को बचाना है तो आपको प्रेम को बढ़ाओ। रिपीट करना चाहता हूं, बचाना है तो बढ़ाओ। जीवों को बचाने के लिए जीवों के पास जाने की जरूरत नहीं, प्रेम को बढ़ाओ। अपने आप से जीवों को बचाने की आपके पास एक ताकत बन जाएगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गुरु के प्रति प्रेम क्या हो सकता है? हमारे वहां जगत गुरु हीर सिनेमा का एक प्रसंग आता है। अपने शिष्य को किसी भी कारण से जगत गुरु हीर सिनेमा ने पनिशमेंट की थी, और पनिशमेंट ऐसी थी, खंभे के साथ शिष्य को रस्सी से बांध दिया था। एक समय ऐसी पनिशमेंट चलती थी और रस्सी से बांधा था, और आप जैसा एक श्रावक वंदन करने के लिए आया।
और मुनि को रस्सी से बंधा हुआ देखा। मुनि को श्वास लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और श्रावक नजदीक आया और नजदीक आने के बाद रस्सी खोलने का प्रयास किया। तब वो मुनि भगवान ने श्रावक को इतना ही कहा कि जिसने सजा की है ना वही क्षमा करेंगे, तुझे उदारता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सजा की है तो क्षमा भी वही करेंगे, तुझे कोई उदारता करने की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में सहन करने का एड्रेस, कुमार पाल का मकोड़े को सहन करने का माहौल था। भगवान महावीर ने चंडकोशी का सहन किया, अभवी संगम का सहन किया, गोशालक का सहन किया, कठपुतना का सहन किया, शूलपाणी का सहन किया। आप इतना बता दो कि गुरु का, माँ बाप का, कम से कम परिवार का, गुरुदेव 100% आप पर हमारा प्रेम है और प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी आपकी ओर से कुछ भी आ जाएंगे, बिना मन बिगाड़े गुरुदेव हम हैप्पी होकर के आपकी ओर से जो कुछ भी आएगा सहन कर लेंगे। फिर से कहूँ, पुण्य, प्रेम और परमात्मा, इतनी बात सुनने के बाद एक और यूनिवर्सल ट्रूथ बताना चाहूँगा, प्रेम होगा तो ही पुण्य बढ़ेगा, प्रेम होगा तो ही परमात्मा बन पाएंगे। रिपीट करना चाहूँगा, प्रेम पुण्य बढ़ाने के लिए भी आपको प्रेम की शरण में जाना पड़ेगा और परमात्मा बनने के लिए भी आपको प्रेम की शरण में जाना पड़ेगा। माने प्रेम वॉलंटरी नहीं है, प्रेम कंपलसरी है। तुम तत्वज्ञान जानने वाले थोड़े हो तो आप मुझे इतना बताओ, नरक गति में जितने भी जीव है वो सदगति में क्यों जाते हैं? आपको मालूम, हर नरक वाला मर के स्वर्ग में सदगति में जाता है। 7 नरक में रहने वाले हर नरक का जीव मर के पंचेंद्रिय में जाता है, संगनी पंचेंद्रिय में, कोई एक केंद्रीय में नहीं, कोई विकलेंद्रिय में नहीं, कोई समूर्ति में नहीं। 7 नरक वाले मर के सदगति में जाते। मनुष्य मर के शायद नरक में जाता होगा, मगर 7 नरक में जो भी जीवे, हर जीव मर के सदगति में जाता है। तुमने कभी ये सोचा है? सदगति में से दुर्गति में जाना आसान, मगर दुर्गति में से सदगति में जाता है। धर्म करता है क्या? नरक में नवकार जी का पचकान करता है, नरक में सामायिक करता है, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। बस सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मार खाते रहता है, सहन करते रहता है, सहन करते रहता है। सहन करने की ताकत सदगति में ले जाती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप पुण्य बढ़ाना चाहते हो, सच बोलो, प्रेम करना चाहते हो? आप परमात्मा बनना चाहते हो कि नहीं? छोड़ो, यदि आप पुण्य बढ़ाना चाहते हो आपको प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा। और यदि जिसने प्रेम को निग्लेक्ट कर दिया उसका पुण्य धीरे 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 100%। माने प्रेम वो ब्रिज है जो पुण्य से परमात्मा तक ले जाता है। दिस इज द ब्रिज, और ये ब्रिज पर मुझे और आपको चलना कंपलसरी है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, हमारी प्रवर्तन में आगे बढ़ने के पहले आपके मन में प्रेम के लिए ख्याल क्या है? आज के प्रवचन के बाद हो सके तो मुझे बता देना कि गुरुदेव आप पर हमारा प्रेम अब से बन गया, अब तक नहीं था। और सब बता, मालूम नहीं मुझे, आपकी मैंने कसौटी कभी नहीं की ना, और कसौटी करूँ ना तब पता चलेगा, और हमेशा कसौटी होगी तभी तो पता चलेगा हम फेल है कि पास है। एक लड़के को बाप ने पूछा, बेटा आज रिजल्ट आया था, कैसा रहा? और बेटा गया बाप के पास, हाथ में रिजल्ट का कागज था। बाप ने बोला रिजल्ट दिखा दे। पापा रिजल्ट दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको मालूम है ना कोरोना का माहौल बहुत भयंकर है, माने सोशल डिस्टेंस रखना, फिर मैं रिजल्ट बता सकता हूँ। अभी रिजल्ट दिखाने के पहले सोशल डिस्टेंस की जरूरत क्या थी? और बाप को वो लड़का बोल रहा है पापा सोशल डिस्टेंस रखना है ना, इसलिए मैं आपको रिजल्ट नहीं देता। बाप ने बोला कोई चिंता नहीं है, सैनिटाइज कर देता हूँ, रिजल्ट दे दे, और थप्पड़ मार दी जोर से। मैं आपको पुनः सच बोलो, आपका मैं रिजल्ट ले लूँ, मेरी ओर से आपका कोई भी अपराध न हो और मैं आपको कोई सजा कर दूं, आप दावा के साथ बोल पाएंगे कि आपके प्रति गुरुदेव हमारा प्रेम है? एक बार कसौटी कर लो, हमारा प्रेम 100% कम नहीं होगा। चाहे हम सच्चे थे, गलत थे,
आपने ब्लेम किया, एक बार जाने से दूर कर दिया, आपने बोल दिया कि 10 दिन तक मेरे पास आना नहीं, फिर भी गुरुदेव आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहेगा। ये प्रेम शब्द बोलना आसान है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये बोला था शब्द एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कहा था कि तेरा गुरु बनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, और एकलव्य ने कहा था आपको गुरु बनना नहीं बनना आपकी मर्जी की बात है, मगर मैं किसी भी हिसाब से आपको ही गुरु बना के रहूंगा। ये प्रेम अर्जुन का द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम था, वो 2 साइड था, और एकलव्य का द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम था 1 साइडेड था। अब ये आगे चलूंगा, पहले नंबर में ये पक्का कर लेना गुरुदेव हम सहन शक्ति चाहते तो ही प्रेम की बात और तो ही हमारी प्रवर्तन की बात। चंडकोशी को बचाने के लिए भगवान गए थे, चंडकोशी ने भगवान को काटा है। मकोड़े को बचाने के लिए गए, मकोड़े ने कुमारपाल महाराज को काटा है। माने प्रेम करने वाला शायद आपको पीड़ा देगा, फिर भी आपको बचाना है। तो आगे चलूंगा, पुण्य, प्रेम और परमात्मा, जिसके जीवन में जिसके हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा हो चुकी, उनका पुण्य हाइट पे जाएगा और वो निश्चित तौर से परमात्मा भी बन के ही तो रहेगा। अभी एक प्रश्न आपको, 4 चीज ऐसी है, आपके पास नोट है तो लिख देना ताकि आपको पता चले कि 100% ही गुरुदेव सही बात है। 4 चीज ऐसी है जहां बार्टर सिस्टम की बात चलती है। नंबर 1 राय माने सलाह, वो लेने का मन नहीं होता है, हमेशा देने का ही मन होता है। एक ऐसी चीज, आपके बाद कोई भी आ गया, माने जैसे आप सलाह देने में PhD हो, सच बताऊं ये होगा नहीं, मगर आपके पास नरेंद्र मोदी आके पूछे ना कि देश कैसे चलाना, आप इनको भी गाइड करेंगे। साइकिल चलाने को नहीं आता है, मगर नरेंद्र मोदी को बोलेंगे देश को थोड़ा ऐसे चलाओ। तुम्हारी खोपड़ी है कि नहीं समझ में नहीं आता है। अरे कई लोग मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वर्तमान तपोनिधि गुरुदेव भवन भानुसिमा की 108वीं ओली चल रही थी, और वो टाइम लालबाग में मेरे प्रवचन चल रहे थे। गुरुदेव की कृपा मुनि था मैं तो, और प्रवचन चलते थे, और एक भाई आए मेरे पास, क्या कमाल की बात करने वाले करते थे, तो दिल खुश हो जाता है हमारा भी। हाँ, कभी कभी थकान होती है ना, तुम्हारा जो डायलॉग होता है ना, हमारी थकानों को ही दूर कर देता है। और वो आदमी आया, मुझे बताया गुरुदेव एक बात बताऊं। मैंने बोला क्या? मुझे लगा मेरी प्रशंसा की तारीफ करेगा, मगर उसने बोला गुरुदेव एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में जो विचार चलते ना वही आपके प्रवचन में आते। अभी क्या बताऊं तो क्या बताऊं, माने मैं जो सोचता हूं बस वही तो डिलीवरी करते गुरुदेव, मेरा और आपका ट्यूनिंग बराबर है। मैं बोला धन्यवाद, अभी और भी तो मैं उनको करूं तो भी क्या करूं, ऐसे लोग बैठे। राय देना है तो बस, जैसे वो मैं आपको बताऊं, किसी दूसरे के जीवन के लिए PhD बनूं, इसके पहले आप खुद के लिए ग्रेजुएट बन जाओ। दूसरे के लिए PhD बनते हो, खुद के लिए पहले ग्रेजुएट तो बन जाओ। सारी दुनिया की चिंता, खाजी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र। हाँ, आज ये कोरोना के माहौल में मैं भी यदि आपके पास आगे पूछूं, आज के जमाने में तुम्हें क्या लगता है? बस गुरुदेव एक ही लगता है, स्वामी वात्सल नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र में तुम्हारी जैसे मास्टरी है। नंबर 1 राय देने का मन होता है, लेने का मन नहीं होता है। नंबर 2 पैसा लेने का मन होता है, देने का मन नहीं होता है। सेकंड नंबर, देने की बात आती है जैसे चांद निकल गया, और लेने की बात आती है हम हाथ फैला देते हैं। राय लेने का मन नहीं होता है, देने का मन होता है। पैसा देने का मन नहीं होता है, लेने का मन होता है। जहर न देना है न लेना है।
जहर हम लेते भी नहीं और हम देते भी नहीं, मगर एक चीज बड़े प्रेम से आपको मैं कहूंगा, राय देनी है मगर लेनी नहीं है, पैसा लेना है मगर देना नहीं है, जहर न लेना है न देना है, मगर प्रेम वो है, लेना भी है देना भी तो है। चौथे नंबर का स्टेप लव। ये एक ही आइटम ऐसी है जो लेने का भी इतना ही मन है और जो देने का भी मन इतना ही है। 74 साल की उम्र, 53 साल का दीक्षा पर्याय, फिर भी लगता है श्री संघ का प्रेम मुझे मिलता रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। मैं खुद प्रेम चाहता हूं। आप ये बोलो गुरुदेव इस उम्र में प्रेम की क्या, प्रेम चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। गौतम महावीर के पीछे पागल था ड्यू टू प्रेम। 50,000 केवल नानी का गुरु होने के बावजूद, 4 ज्ञान के मालिक होने के बावजूद, अनंत लब्धि निदान होने के बावजूद वो चाहते थे कि बस, और भगवान महावीर ने सबसे यदि ज्यादा नाम किसी का पुकारा है समोसरण में, वो नाम था गौतम का। हे गौतम, और ये शब्द सुन के गौतम के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 50,000 केवलानी का गुरु वो भी प्रेम चाहता था। धन्य बन जाते हम। कभी कभी गुरुदेव जब लिखने के लिए बैठते थे ना, और बिल्कुल बगल से मैं निकलता था, गुरुदेव की आकस्मिक यदि नजर भी हो जाती थी ना, और गुरुदेव बोलते रतन क्यों आया, आ जाओ, बस इतना शब्द लगता था जैसे लगता था कि 1 महीने का खुराक मिल गया। गुरुदेव के मुंह से नाम सुनने का मिलता था और लगता था जीवन सार्थक हो गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम लेने के लिए तरस रहा हूं अभी भी, और देने के लिए भी मैं चाहता हूं। गौतम ने भगवान महावीर का प्रेम लिया और अयमुत्ता को प्रेम दिया। एक छोटा सा बच्चा और गोचरी जाने वाले गौतम को रास्ते में खड़ा रख देता है। महाराज साहब एक प्रश्न का जवाब देंगे, छोटा सा बच्चा, आगा आम पधारो पूज्य अमघेर वरण वेला। महाराज एक प्रश्न का जवाब देंगे, आप दोपहर को धूप तेज में या नंगे पे क्यों चलते हो? क्या प्रश्न था ये? 50,000 केवलानी के गुरु को रास्ते में रोक देना और रोकने के बाद उनके साथ शालीनता से बात करना। और गौतम ने सिर्फ इतना का क्या पूछना चाहता है, खरे बपोरे पाय डमाणे भंबूते किम काजे। महाराज रूप को 12 बजे क्यों घूमते हो? और गौतम स्वामी ने कहा गोचरी के लिए भिक्षा के लिए आएंगे मेरे घर पे। ये संवाद बन गया। गौतम महावीर का संवाद तुमने सुना है कभी? गौतम अयमुत्ता का संवाद भी सुन लेना। गया है घर पे, मां का नाम है श्रीदेवी। मां गौतम महाराज आए और गौतम महाराज को गोचरी बेरा दी। ये प्रेम कभी तो ये दृश्य आंखों के सामने लाओ। और अकेली गोचरी निबेरे गौतम स्वामी के पात्रे भर दी और फिर गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ के समोसरण तक गया है। एक प्रेम कहां तक खींच गया है छोटे मुनि को, छोटे राजकुमार को, छोटे बच्चे को। गोचरी बेराते वक्त गौतम को बोलता मैं आता हूं आपके साथ। हमने तो कभी वो कल्पना नहीं की, मगर जानना चाहते कि वो बीच में क्या गौतम और अयमुत्ता के बीच में क्या संवाद होगा, मालूम नहीं। और समोसरण से घर पे वापिस आया तो अपनी मां को कहता है गौतम से मेरा इतना प्यार हो गया, मां इजाजत दे दे
मैं चारित्र के मार्ग पे जाना चाहता हूं। मैं आपको दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। महावीर का प्रेम गौतम को मिला, वो गौतम का सद्भाग्य था, या अहिमुत्ता को गौतम ने प्रेम किया, वो सद्भाग्य? एक हाइट पे था, दूसरा नीचे था। आपके जीवन को चेक कर लो एक बार। वॉचमैन के बेटे को तुमने प्रेम दिया कभी? कभी तुमने भिखारी को प्रेम दिया? कभी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में जाकर के किसी मरीज के पास खड़े रह करके तुमने 2-3 फ्रूट दिए क्या? कभी साइकिल वाले रिक्शा वाले को खड़ा करके पूछा, 50,000 केवल नानी का गुरु यदि मुत्ता को प्रेम दे सकता है, तुम कौन बड़ी औकात होगी कि तुम छोटे को प्रेम नहीं दे सकते हो? ईगो डिस्टर्ब करता है तुम्हारा। आज भी मैं प्रेम देता हूं, चाहे कोई भी छोटा आया, आनंद आता है, आनंद। मेरे हर कार्यों को नंबर 2 पे रख करके प्रेम देने का कार्य नंबर 1 पे कर देता हूं। इसलिए धर्मरत्न प्रकरण में दाक्षिण्य गुण की डेफिनेशन की है। आपके कार्य को नंबर 2 पे रख करके सामने वाले को नंबर 1 पे रखो, वो है दाक्षिण्य। अब एक बार चेक करो, अननोन आदमी को, अपरिचित आदमी को प्रेम देने का आपका प्रयास कितना? आज प्रवादी राज परिवेशन के हमारी प्रवर्तन सिर्फ सुन लेना नहीं है, राय देना है, लेना नहीं है, पैसा लेना है, देना नहीं है, चेयर न लेना है, न देना है, मगर प्रेम लेना भी है, देना भी तो है। आप मेरे पास आओ और 5 मिनट का मैं आपको समय देता हूं ना, कभी आपको एक आनंद आ जाता है, गुरुदेव ने मुझे समय दिया था, 5 मिनट का टाइम नहीं दिया था, वो प्रेम दिया था। तो मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पैसे की प्रभावना बंद है प्रवादी राज परिवेशन में, प्रेम की प्रभावना चालू रखना। लॉकडाउन में हर टाइम प्रवादी राज में प्रभावना होती थी, कम से कम प्रेम की प्रभावना 24 घंटे आप देते ही रहो, देते ही रहो, देते ही रहो। सच बोलो, मैं अभी 2 प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब मिले या न मिले, मगर आपसे मैं पूछना, अभी आपको सबसे ज्यादा क्या लगता है? आपको प्रेम ज्यादा चाहिए या प्रेम आप ज्यादा देना चाहते हो? व्हाट यू विश? फिर से बताऊं, सबका प्रेम आपको मिलना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है, मगर सबको प्रेम देना आपके लिए कंपलसरी है। फिर से कहूंगा, सबका प्रेम आपको मिलना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है, मगर सबको प्रेम देना वो आपके लिए कंपलसरी है। आपके जीवन को एक बार ऑब्जर्व करके मुझे बताओ, सच बोलो, जितने साल आपके हुए, 15, 20, 30, 40 जो भी हुए, वो साल में कम से कम इतना चेक कर लो, आपको प्रेम कम मिला है कि आपने कम प्रेम दिया है? आपको प्रेम कम मिला है कि आपने अब तक प्रेम कम दिया है? जो भी लोग आते बस यही बोलते, गुरुदेव प्रेम बहुत कम मिला, पिता से प्रेम नहीं मिला, माँ से नहीं मिला, भाई से नहीं मिला, भाभी से नहीं मिला, और कभी कभी तो मुझे भी ले लेते, आपसे भी नहीं मिला। सच बोलो, मैं बोलता हूं, तुमने किया कितना? और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रेम वो मूड़ी है। आप चाहे कितनी भी देते चलो, वो कभी कम नहीं होती, वो स्टॉक इतना ही रहता है, देते ही चलो, कम होने का कभी नाम नहीं। पैसा देते चलो, कभी कम होगा, मगर प्रेम देते चलो, कभी कम होने का नाम नहीं था। फिर मैं कहना चाहता हूं, देने में दिक्कत क्या है? कई लोग होते हैं ना, सच बताऊं, जिनका बिजनेस माइंड होता है ना, वो प्रेम कभी नहीं देते। एक मित्र तुम्हारे जैसे किसी के घर में आया था मित्र, और मित्र ने देखा आपका घर का जो व्यवहार, आपका खुद का व्यवहार देखा, हैरान हो गए। बाहर जाके उसने पूछा, यार एक प्रश्न का जवाब देना। क्या है? मैं 2 दिन से तेरे साथ तेरे घर में आता हूँ, तू जैसे घर में जाता है उदास हो जाता है, चेहरे पे मुस्कान गायब, आंख तंग, पैर कड़क, क्या बात क्या है?
तेरी बेटी, तेरी पत्नी, तेरी माँ, तेरे भाई किसी के साथ जम के, और घर से बाहर निकलता है तेरा व्यवहार देखते हैं जैसे तेरे चेहरे पे मुस्कान कभी कम नहीं होती है और घर में कभी मुस्कान आती नहीं है। बात क्या है? उसने बोला बात कुछ नहीं है, जमाना बहुत खराब है। अरे मुस्कुराना में जमाने में कौन सा खराब है? फिर भी उसने बुझा जमाना खराब है माने क्या? अरे तुझे मालूम नहीं, बाहर किसी के साथ मुस्कुराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर घर में यदि किसी के मुस्कान की, आप पत्नी से मुस्कान के साथ बात करो, बोलेगी साड़ी लाओ। बेटे से मुस्कान से बात करो, बेटा पप्पा बाइक लाओ। माने घर में किसी से भी मुस्कान की बस डिमांड हो जाएगी तो घर में बस उठम नाम की जैसे रहना, बाद रिसेप्शन। क्या ये सौदाबाजी, ये पोस्टमार्टम, ये एनालिसिस, ये बिजनेस? प्रेम देने में तुम्हारा भी कई लोग होते हैं प्रशंसा भी सोच सोच के करते हैं, ज्यादा शब्द बोलते ही नहीं। रामबाई काग थे भावनगर की शिविर में, और रामबाई काग ने मुझे बता दिया, महाराज साहब हमारा तो पूरा दायरा चलता है चेहरे के मुस्कान पर। रात को 10 बजे शुरू करते, सुबह 4 बजे तक दायरा चलता है, और यदि ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कान ना आ जाए हमारा दायरा फेल हो जाता है। मगर महाराज साहब एक आदमी ऐसा बैठा था, हिले ही नहीं, जॉक्स पे जॉक्स, जॉक्स पे जॉक्स बोलूं, इनके चेहरे पे मुस्कान ही जैसे स्टेच्यू बैठा। दायरा खत्म होने के बाद वो मेरे साथ हो गया, और मेरे साथ हुआ तो मैंने पूछा दोस्त दायरा सुना? तो कि सुना ना। कान पे आया? सब आया ना? समझा? सब समझा? दायरे में जो जोक्स आए सब सुना? तो कि बिल्कुल समझा। तो कि बिल्कुल समझा। फिर भी चेहरे के मुस्कान क्यों नहीं थी? रामबाई महंगाई कितनी है? अरे हंसने में कौन सी महंगाई तेरे डिस्टर्ब कर गई? मगर कई लोग ऐसे होते हैं, हर जगह रेस्टिंग से बात करते हैं। ये कोरोना में आपको बताऊं, सचमुच हर लोगों को मंदी नहीं है, कई लोग तेजी में भी है, मगर वह चलते पानी में हाथ धो लेते, वो समझे ना तुम? हाँ, उनको पेमेंट देना नहीं इसलिए बोलते हैं बहुत महंगी है, कमा इनकम है ही नहीं, सबका डूब गया, मेरा भी डूबा, समझ रहा है? अरे तेरा बाप का डूब गया सबका, मगर यही चलता है। बस बहते पानी में सब हाथ धो डालते हैं। 100% वो दे सकता है, मगर उसको लगता है अभी तो मौका मिला है बचने का। बस बोल देना इनकम कहाँ है, बिजनेस ही कहाँ है, ग्राहक कहाँ है, सब कुछ ठीक ठाक घर में चलता है, मगर देने का भाव नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप याद रखना, प्रेम की दुश्मन बुद्धि है, लॉजिक है। अपनी जितनी भी बुद्धि और लॉजिक लगाए ना, तुम्हारा प्रेम गया, आप खुला हो जाओ। प्रेम देना है तो बुद्धि बुद्धि छोड़ दो बाजू, और बेवकूफ बनने की तैयारी रखो तो ही प्रेम कर पाएंगे। तो ये 4 बात हुई, प्रेम की हमारी प्रवर्तन, 5 महाव्रत, 5 समिति। रिपीट, इरिया समिति प्रेम, भाषा समिति प्रेम, एष्णा समिति प्रेम, आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति प्रेम, पारिष्टापनिका समिति प्रेम, मैत्री भावना प्रेम, प्रमोद भावना वो भी प्रेम, करुणा भावना वो भी प्रेम, माध्यस्थ भावना वो भी प्रेम, 4 भावना वो भी प्रेम, 5 महाव्रत वो भी प्रेम, 5 समिति का पालन वो भी तो प्रेम, परवादी राज का रहस्य वो भी प्रेम। धर्म की शुरुआत में 4 अनुष्ठान में सबसे पहला अनुष्ठान प्रेम, प्रीति, भक्ति, वचन, असंग अनुष्ठान, सबसे पहला अनुष्ठान प्रेम। और आज आपकी गलत फहमी में दूर करना चाहता हूं, तुमने क्या मालूम तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ गया, तुम ये मानते हो कि भगवान वितराग, माने वितराग, कुछ देते नहीं, कुछ करते नहीं। ये 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के मंदिर में जाने वाले लोग, अष्ट प्रकारी पूजा करने वाले लोगों के मन में ये भाव बैठ गया है कि भगवान वितराग हो गए, माने भगवान कोई देते नहीं, भगवान की कितनी भी भक्ति करो तुम पीछे पागल बन जाओ, भगवान से कुछ होने वाला नहीं। ये तुम्हारे मन में ये भाव, मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान कुछ देते नहीं, ये मानना 1 नंबर का मिथ्यात्व है। आप सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो चुके, भगवान कुछ देते नहीं है। सीतानाथ भगवान का स्तमन तुमने सुना होगा,
चंदन शीतलता उपजावे, अगणित शीत मिटावे, सेवकना तिम दुख गमावे, प्रभु गुण प्रेम स्वभावे। भगवान, आपको मैं बताना चाहता हूं, भगवान वीत राग है, वीत प्रेम नहीं है। भगवान में से राग निकल गया, भगवान का प्रेम नहीं निकला है। भगवान वीत प्रेम नहीं है, वीत राग है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे, सच बोलो, सूर्य आपको क्या देता है? तुम जब ये बोलते हो कि शंकेश्वर पासना के जाओ, कि भीड़ भंजन पासना के जाओ, आदेश्वर भगवान के पास जी 24 तीर्थंकर, भगवान हमेरे वितरागे, हमेरे भगवान वितरागे, माने करते नहीं, देते कुछ नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सूर्य क्या देता है और सूर्य क्या करता है? आप सूर्य को वितराग मान लो एक बार। अपनी जगह पे सूर्य आपको न कुछ करता है न कुछ देता है, फिर भी आप ये बोलेंगे सूर्य वितरागे, माने सूर्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। सच बोलो, सूरज के पास क्यों जाते हो? आपको प्रकाश चाहिए तो सूरज का प्रकाश दान वो स्वभाव है, कर्तव्य नहीं। रिपीट करना चाहता हूं, नॉट एक्शन बट नेचर। भगवान की करुणा वो एक्शन नहीं है बट नेचर। तुमने ये मान लिया कि भगवान कुछ देते नहीं है, तो 500 करोड़ का, ये 99 करोड़ का मंदिर बनाया था ना पूर्वान में, कुछ देते नहीं। आप गार्डन में भी जाते हो ना घूमने के लिए, आपको भी मस्ती मिलती है, मॉर्निंग वॉक में जाते हो, आपको स्वास्थ्य मिलता है। यदि कुछ भगवान देते नहीं है, करते नहीं है, तो तुम मंदिर में गए क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। सच बोलो, भगवान का तुम्हें वितराग विशेषण जम गया, भगवान का करुणा सागर विशेषण क्या है कि नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, भगवान करुणा सागर है कि नहीं? तो करुणा सागर का अर्थ क्या है? अर्यन को वितराग मानने के बाद तुमने यदि यही मान लिया कि भगवान कुछ देते नहीं, कुछ करते नहीं, तो मैं ये बोलता हूं, ये जिन भक्ते जे नबी थयु ते बीजा थी नबी था। सम्यक दर्शन की 67 बोल की सज्जा में यह शब्द लिखा है, अर्यन की भक्ति करने के बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर पाएंगी। आप ये बोलेंगे भगवान कुछ करते नहीं है? ये दिमाग में से निकलना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अर्यन की शक्ति पर शंका वो असाधना है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप कॉट कर देना। अर्यन की शक्ति पर शंका करना वो अर्यन की आसाधना है। हाथ में से मूर्ति गिर जाए वो तो आसाधना है, मगर भगवान के अचिंत्य शक्ति संपन्नता पर शंका करना वो भी एक अर्यन की आसाधना है। साइन बोर्ड देख करके तुम मंजिल पे पहुंचे, तुम ये बोले साइन बोर्ड ने कुछ नहीं किया। आप बोलेंगे साइन बोर्ड नहीं होता तो मैं मंजिल पे नहीं पहुंचता। आप तो जा रहे थे टॉप गियर में गाड़ी लेकर के, मगर आपकी नजर गई साइन बोर्ड पर, ओ ये रास्ता तो राजकोट नहीं जाता है, और साइन बोर्ड को लेकर के तुम राजकोट पहुंच गए, तो तुम बोलेंगे क्या गाड़ी चलाने वाला मैं था, मगर साइन बोर्ड यदि नहीं होता मैं निश्चित गलत रास्ते पे चढ़ जाता। अर्यंत नहीं होता, मैं गलत रास्ते पे चढ़ जाता। अनंत उपकार अर्यंत का, आपने साइन बोर्ड दिखा दिया, मेरा काम कर दिया। साइन बोर्ड वितरा गए, सूर्य भी वितरा गए। साइन बोर्ड कुछ नहीं करता है, सूर्य भी कुछ नहीं करता है, मगर फिर भी, और बताऊं, सुबह होने के बाद तुम जो कुछ भी करते हो सूर्य के प्रकाश में ही करते हो। भले ही तुम सूर्य देखते नहीं हो, मगर आपका हर कार्य सूर्य के प्रकाश में ही तो होता है। हमारी प्रवर्तन, क्या पागल बन जाएंगे तुम? प्रेम जम के बरसों प्रेम करने के लिए देते ही चलो, देते ही चलो, कुत्ते को, बिल्ली को, गद्दे को, जिसको भी देना पड़े दे। प्रेम किसको देना सोचो मत, आप देते चलो। कई लोग तो मुझे पूछते खुद प्रेम देने के पहले उनकी क्वालिफिकेशन तो देखना चाहिए। बोला तेरी क्वालिफिकेशन देगी तो भगवान ने कभी दे दिया नहीं होता। खुद की क्वालिफिकेशन तो चेक करो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन है प्रेम करने की। मैं तो एक आपको प्रश्न पूछूं, सच बोलो, आपको कोई डाकू बोल दे, डाकू चोर 420, तो तुम गर्म हो जाएंगे ना? हाँ, ये अभी तुम मेरे सामने होते तो तुम्हें मैं रिमांड पे लेता, सामने नहीं हो इसलिए बोलना चाहता हूँ। आपको किसी ने पत्र में लिख दिया तुम डाकू हो, चोर हो, 420 हो, शायद तुम गर्म हो जाएंगे और जीवन भर का रिलेशन उनके साथ खत्म हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब मैं आप पर पत्र लिखूं तब ये लिखूं, धर्म प्रेमी देवगुरु भक्ति कारण सुश्रावक
तब आप मुझे बताएंगे कि गुरुदेव सुश्रावक कहाँ हूं मैं? आपने कौन सी उपाधि लिख दी? मेरे में सुश्रावक का कुछ लक्षण नहीं है, आपने बोला कभी नहीं। आपको डाकू बोले तो खिलाफ आ जाएंगे, और मेरे जैसा आचार्य आपको लिखे सुश्रावक, देवगुरु, भक्ति कारक, धर्म प्रेमी, तुम खुश 10 जगह पे मेरे पत्र पटाएंगे, देखो क्या क्या गुरुदेव ने मेरे लिए लिखा है। माने अच्छा टाइटल मिले तो ले लेना। आगे चलूंगा। हमारी प्रवर्तन परमादिराज पर्यूषण का सबसे करीम कोटेशन क्या बताऊं मैं। एक ही सब्जेक्ट पर घंटों भर तक मैं बोल सकता हूं, बोलने का मन भी होता है, मगर समय की मर्यादा होगी। तो हमारी प्रवर्तन के लिए 5 स्टेप समझ लो। आपका प्रेम कहां तक है, कितना स्प्रेड हो जाता है। नंबर 1, स्व केंद्रित प्रेम। 5 स्टेप आपको मैं बताना चाहता हूं। आपके प्रेम को एक बार चेक कर लेना, आपका प्रेम कहां तक गया। नंबर 1, आपका स्व केंद्रित प्रेम। प्रवचन में गए प्रभावना मुझे मिल जानी चाहिए, बस में गए जगह मुझे मिल जानी चाहिए, बिजनेस मेरा हो जाना चाहिए, पेमेंट मेरा आ जाना चाहिए, भगवान की पूजा में लाइन में खड़ा हूं, मेरी पूजा हो जानी चाहिए। स्व केंद्रित माने खुद को छोड़ के कोई दूसरा आपकी आंखों के सामने आता ही नहीं है। ये आपका प्रेम मानो तो प्रेम, स्वार्थ मानो तो स्वार्थ, राग मानो तो राग। हमारी प्रवर्तन के सब्जेक्ट में मैं ये जानना चाहता हूं कहां तक जाना है अपने को। नंबर 1, स्व केंद्रित प्रेम। आपका सिर्फ आपके लिए ही, हर जगह खुद को दुख से बचाना और खुद के लिए सुख पक्का कर देना। नंबर 2, स्वजन केंद्रित प्रेम। सेकंड स्टेप, स्व के साथ तुमने ऐड कर दिया खुद के परिवार को, माने फैमिली मेंबर को। मेरा भोजन नहीं, मेरे परिवार का भी भोजन हो जाना चाहिए। शंखेश्वर गया हूं तो मेरी ही पूजा नहीं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, भाभी, बहन सबकी पूजा हो जानी चाहिए। प्रभावना मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। माने आप सोचते हो मगर आप अकेले की नहीं, आपके पूरे परिवार की सोचते हो कि जिनके साथ मेरा जीवन चलता है उनके लिए भी तो कुछ बात बननी चाहिए। ये स्वजन केंद्रित प्रेम। सच बोलो, सेकंड नंबर में आप हो क्या? जल्दबाजी मत करना। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। स्वजन केंद्रित प्रेम, किसी भी हिसाब से आपके पिताजी ने संपत्ति का बंटवारा किया 60-40%, आपके छोटे भाई को 40% और आपको 60%। आपका यदि स्वजन केंद्रित प्रेम होता तो आप पिताजी को बोलते, पिताजी 60-40 का जो बंटवारा हुआ ना मुझे मान्य नहीं है, आप एक कम करो 50-50 कर दो। मेरा भाई आखिर मेरा भाई है, छोटा है, मगर 10% मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, उनको दे दो। राम के लिए गद्दी भरत को दे दी गई, स्वजन केंद्रित प्रेम। 1 सेकंड में राम ने हैंड ओवर कर दिया भरत को। बोला भाई भरत तो अपने मामा के वहां गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वजन केंद्रित प्रेम था। माने दुर्योधन का स्वजन केंद्रित प्रेम नहीं था, स्व केंद्रित प्रेम था। दुर्योधन पांडव को कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, मगर राम ने भरत को देने के लिए तैयार थे। ले लो। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपका प्रेम स्वजन केंद्रित। और हमारी बात में बताना चाहता हूं, हमारे वहां 10 वैकल्पिक सूत्र में एक शब्द लिखा है, असंविभाग स नत्थि मोक्षो। ये सूत्र है हमारा, इतना लिखा है कि अपने साथ रहने वाले के साथ मुझे जो कुछ भी मिला उसमें बंटवारा नहीं करता है, उनका मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष असंविभाग स नत्थि मोक्षो।
आपका प्रेम स्वजन केंद्रित पक्का, कम से कम परिवार में 5-7 सभ्य है और जिनको पता भी नहीं, आपको अकेले को मिल गया और आपने बोला नहीं मेरा गुरुदेव, मेरा प्रेम परिवार के लिए भी है, जो कुछ भी मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी वेदना से बताऊं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पूजा राम की होती है और दोस्ती रावण के साथ। पूजा राम की, दोस्ती रावण के साथ, प्रशंसा राम की करना है और वोटिंग देना है तो रावण को देना है। आपने कभी सोचा, सर बोलो, आपके घर में आपके पिताजी दशरथ बन जाए, यू आर एग्रीड? आपके घर में आपके पिताजी दशरथ बन जाए, यू आर हैप्पी? स्व केंद्रित, नंबर 2 स्वजन केंद्रित, और इससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब सज्जन केंद्रित। सज्जन समाज में, धर्म के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, फ्रेंड सर्कल में, आपके परिचय में भी नहीं है, वो आपके स्वजन भी नहीं है, मगर लोगों के बीच में जिनकी गुडविल है, जेंटलमैन की, सज्जन, आप ये दावा के साथ बोलेंगे कि गुरुदेव इनके प्रति भी मेरा प्रेम 100% इतना ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आज बताना चाहूँगा, जिंदगी भर का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, आप जिसको सज्जन मानते हो उनकी निंदा करने का पाप कभी मत करना। आप जिनको सज्जन मानते हो, या तो समाज में जिनकी गुडविल सज्जन की ओर से है, कोई दानवीर है, कोई उदार है, कोई ब्रह्मचारी है। मैं कभी कभी आपको देख करके कभी बात निकलेगी तो मैं बताना चाहूंगा, किसी एक व्यक्ति में एक सद्गुण यदि आपको दिखाई पड़ता है, हर सद्गुण की एक्सपेक्टेशन उसमें मत रखो यार। आप ये मत बोलो कि मैं प्रवचन करता तो मेरे जीवन में तपस्या भी होनी चाहिए, तपस्वी के जीवन में प्रवचन नहीं। आपको जो भी ठीक लगे वो लेकर निकल जाओ, मगर हर चीज उसमें एक्सपेक्टेशन में भी पॉसिबल। मैं किसी की ब्रीफ नहीं लेता हूं, मगर आज आपको पूछना चाहता हूं, धर्म करने के बाद किसी ने पाप किया वो गलत है कि पाप करने वाले ने धर्म किया वो अच्छा है? व्हाट यू बिलीव? आप मुझे बता दो, आपका लॉजिक जो भी बोलता है वो। धर्म करने वाले को पाप नहीं करना चाहिए वो बराबर है, या पाप करने वाले ने धर्म किया बहुत अच्छा है वो बराबर है? पूजा करने वाले को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, मैं भी तो मांगता हूं, कोई ब्रीफ नहीं लेता हूं, मगर भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करने वाला यदि रात्रि भोजन करता है तो तुम रात्रि भोजन को डिस्टर्ब करो, पूजा को क्यों गाली देते हो? गुरुदेव इनको मैं पहचानता हूं, कोई बोलेगा ना इनकी अष्टप्रकारी पूजा देखी, 2 घंटा भगवान के पीछे पागल बनकर नृत्य करता है, अरे रहने दो, मैं उनको रात को होटल में देखा है। आपको होटल डिस्टर्ब करती है ना तो पूजा को गाली क्यों देते हो? छोड़ यार, इनकी पूजा की बात छोड़ो, 1 नंबर का दम्भी है, चीटर है, और रात को 12 बजे होटल में जाता है, तुम कौन हो बोलने वाले? मांस खमन करने वाले ने व्यापार में शायद चीटिंग किया तो दुनिया मांस खमन को गाली देंगे, और तुम सज्जन शिरोमणि हो गए क्या? ये हमारी बदमाशी है। किसी के भी धर्म की अनुमोदना करने की बात है, तब इनकी कोई फॉल्ट तुम लेके आते हो और अनुमोदना से दूर हो जाते हो। और तुम बोलते क्या मालूम है, मैं उनको देखता हूं, जानता हूं। अरे तुम क्या जानते हो? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, किसी ने तप करने के बाद भी रात्रि भोजन किया 1 महीने के बाद, हम उनको बोलेंगे? फिर से मैं कहना चाहता हूं, गलत फहमी मत करना। तप करने वालों को रात्रि भोजन की मैं छूट नहीं देता हूं, उनकी प्रशंसा भी नहीं करता हूं, मगर यदि रात्रि भोजन करने वाले ने तप कर दिया तो उसमें पाप क्या किया, तुम इनकी निंदा क्यों करते हो? स्व केंद्रित, स्वजन केंद्रित, सज्जन केंद्रित। आपको लगे गुरुदेव इनकी गुडविल है दानेश्वरी की, गुरुदेव उनकी गुडविल है तपस्वी की, गुरुदेव इनकी गुडविल है पवित्र पुरुष की। पब्लिक के बीच में उनकी छवि यह है, और इंडिविजुअल उनका जीवन कोई भी होगा, गुरुदेव उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, सच बोलो, आपके साथ बिजनेस करने वाला 1 नंबर का लबाड़ हो, मगर कैश में आपके साथ वो बिजनेस करता है, तो आप इनके साथ बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे?
आप यही बोलेंगे गुरुदेव इनका इंडिविजुअल जीवन जो भी हो, मगर कैश पेमेंट देता है, मैं तो इनसे बिजनेस करूंगा। तो किसी के जीवन में धर्म होने के बावजूद भी कोई पाप है, इनको गाली देने का पाप तुम करेंगे? समाज जिनको सज्जन मानता है, सज्जन की गुडविल लेकर के बैठा है, प्लीज बच जाना, उनको प्रेम देने में, उनका अवर्णवाद करने का पाप कभी मत करना। नंबर 3, स्व केंद्रित, स्वजन केंद्रित, सज्जन केंद्रित, और नंबर 4, दुर्जन केंद्रित। आपका उनके प्रति भी प्रेम। चीटर है, बहुत बड़ी चैलेंज मैं बताऊं, 56 की छाती चाहिए, 1, 2, 3 और 4 तक पहुंचने में तो पानी उतर जाएगा। जीवन में कभी किसी को करके तो दिखाओ। ये शब्द सुनना आसान है और शब्द सुनने में तो बहुत मजा आती है, कभी दुर्जन को करके दिखाओ। मैं सूरत के एक लड़के का नाम नहीं देना चाहता, मगर इनको मैं बताना चाहता हूँ आज आपके सामने। करीबन मैंने जब पहली किताब नहीं लिखी थी तब इनके ऑफिस में बना हुआ प्रसंग। गुरुदेव, मेरा ही नौकर 70,000 रुपीज, गुरुदेव, वो पैसा ब्याज पे रखने के लिए मेरे पास आया। 70,000, करीबन 40 साल पहले की बात। गुरुदेव, जब इनकी सैलरी 4,000 5,000 से ज्यादा नहीं थी, 70,000 वो मेरे पास। रख तो दिया, थोड़ा डाउट हुआ। मेरा जो मैनेजर था उनको बोला, डायमंड का काम था, बोला कि थोड़ा चेक कर ले। और चेक करने के बाद बोला 4 दिन के पहले 70,000 का डायमंड का पैकेट हमारा गुम हो गया है। लिंक बिठा दी, कमरे में ले गए, दरवाजा बंद किया, ना चाटा मारा, सिर्फ सर पे हाथ फिरा करके पूछा, 70,000 जमा कराने का तेरा ख्याल और 70,000 का पैकेट गुम है, कुछ कहना है? और गुरुदेव वो रो पड़ा, मैं नहीं चुराया। कारण बता देगा। आपके वहां जो सैलरी, वो सैलरी में मेरा काम नहीं होता है। 5,000 की सैलरी में घर नहीं चलता है। तो लगा कि आपका विश्वास था तो चोरी कर दी। तेरे हिसाब से कितनी सैलरी होती तो तू निश्चित चोरी नहीं करता। 5,000 की सैलरी है आपकी, यदि 8,000 होता तो दावा के साथ कहना चाहूंगा मैं ये चोरी नहीं करता। आज से तेरा पगार 8,000 हो गया, 8 से आज से तेरी सैलरी 8,000 हुई। और एक दूसरी बात मैं तुझे कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में और भी तुझे लगे कि सैलरी कम है, महंगाई बढ़ गई है, चोरी मत करना, मुझे पूछ लेना, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। सेकंड स्टेप, नंबर 1, 8,000 की सैलरी कर देना। नंबर 2, आने वाले दिनों में चोरी करने का फिर भी मन हो, तुझे लगे सैलरी कम है तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। और नंबर 3, 70,000 रुपया चोरी करके तूने खुद मेरे पास ही जमा कराया, ये भी तेरी 56 की छाती होगी कि जिसके वहां चोरी करता है उसके वहां ही पैसा जमा कराता है। 70,000, ये 70,000 तेरे नाम से ही जमा रहेंगे। सबको मैं 1% ब्याज देता हूं, तुझे 2% ब्याज मिलेगा। 3 चीज
8,000 की सैलरी दोबारा सैलरी बढ़ाऊंगा और ये 70,000 की चोरी तूने की है वो तेरे नाम से ही रहेंगे, मगर मेरे ऑफिस में ऐसा कभी भी मत करना दोस्त। मैं तेरा बॉस भी हूँ और तेरा बड़ा भाई भी हूँ। और वो नौकर तार तार होने लगा। मैं ये नहीं कहता हूँ हर जगह तुम इतनी व्यवस्था कर दो, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न आप अपने आप को पूछो, दुर्जन को सजा देनी चाहिए कि प्रेम देना चाहिए? व्हाट यू विश? आपका एंगल, आपका एटीट्यूड, दूसरे के बीच में बात होती है तो आपको क्या बात होती है? जो भी दुर्जन है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए या उनको प्रेम मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हो? ये हमारी प्रवर्तन में मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको वहां तक जाना है। सीट बताऊं मैं, हमारी प्रवर्तन बहुत लिमिटेशन हो गया। चलो एक काम करो, मेरा 10,000 रुपया ले लो, पांजरापुर से 2 पशु को छुड़ा देना। हमारी प्रवर्तन वहां तक सीमित रहा है, ये अच्छा है। पांजरापुर में गौशाले में से जीवों को बचाना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा काम है, मगर उतना ही हमारी प्रवर्तन नहीं है यार। लार्ज है हमारी प्रवर्तन तो प्रथम महाव्रत। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बात निकली है तब हमारे वहाँ वो शब्द लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां महाव्रत पहले महाव्रत की सुरक्षा के लिए है। यदि पहला महाव्रत नहीं है तो 2, 3, 4, 5 का कोई वैल्यू नहीं है। यदि अहिंसा ही नहीं है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महाव्रत का कोई अर्थ नहीं रहता है। 5 महाव्रत में सबसे टॉप महाव्रत यदि कोई है तो प्रथम नंबर का व्रत है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैंने आपका घर देखा नहीं, अभी देखना चाहता भी नहीं, मगर आपके घर में एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जो कत्ल शुरू हो चुके हैं, मैंने तो सुना था आपके घर के बाथरूम में मछली आकार के साबुन आने लगे, मछली, सेप मछली का। और ऐसे ऐसे तुम करते हो, तुम्हें मालूम नहीं पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप होता है तुम्हें। तुम्हारे पास इतने पैसे बढ़ गए कि मछली मारने का तुम साबुन, सेफ, और मच्छर मारने का तुम क्या लाए? इलेक्ट्रॉनिक साधन, रैकेट। मच्छर ने शायद तुम्हारा एक खून पिया होगा, एक खून, 2-5 मच्छर ने सब होकर के पूरी रात में 5 मच्छर ने तुम्हारा 5 बूंद खून ले लिया और तुमने वो बदला लेने के लिए तुमने एक साथ 100 मच्छर को मार दिया, पूरा का पूरा जीवन खत्म हो गया। तुम हो कौन? परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करने वाला, जिन शासन को पाने वाला घर में रैकेट ले आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रैकेट, मच्छर दिखा नहीं और मरे नहीं। ये पांजरापुर में पशु को छुटाना, घर में ये मच्छर को, ये माकड़ को, ये खटमल को, सबको मारने का राइट है तुम्हारा। 2 रुपए की चोरी करने वाले को गवर्नमेंट भी तो कोई आजीवन कारावास नहीं देती है, सजा भी तो अपराध के हिसाब से होती है ना। 5 रुपए की चोरी करने वाले को तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास नहीं होता है। तो 5 मच्छर ने तुमने एक एक बूंद खून को मार दिया, माने तुम्हें 500 मच्छर को मारने का राइट मिल गया। पूरे दिन भर तुम रैकेट लेकर के घूमते हो और तुम्हारे बेटे को तुमने ये दिया संस्कार, तुमने तुम्हारे बेटे के हाथ में मोबाइल दे दिया। मार काट, मार काट, मार काट, ये हमारी प्रवर्तन आपके सामने मैं बताऊं। और आपको मालूम है तंदुलिया मछ ने एक भी मछली को मारा नहीं है। मार काट, मुझे मिल जाता सबको मार डालू, 7वीं नरक में चला गया। आपके बेटे को कहां भेजना है मारने के बाद? आपके बेटे को तुमने टाइम पास करने के लिए दे दिया सब गेम, वीडियो गेम। और यही वीडियो गेम में सिर्फ खून, मरकी, खून, मारा मारी, उनको छोड़ के कुछ नहीं। और आपका बेटा बोलता है मछली को मार दिया गुरुदेव, इसको एक साथ मैंने 15 को मार दिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये आपका बेटा है कि किसी और का बेटा है? बर्बादी राज पर्यूषण के प्रवचन में तुम मेरे से ये अपेक्षा रखते हो कि गुरुदेव और कुछ बात करो। मैं तो तुम्हारे घर में कत्ल खाना हो गया है, मैं थोड़ा भारी पड़ता हूं, माफ कर देना। आपका घर एक केंद्रीय जीव का स्लॉटर हाउस बनने जा रहा है। मारो काटो, किसी को बचाओ नहीं। जैसे तुम्हें ही बचने का राइट है, बाकी सबको मारते चलो।
ये तो दीक्षा जीवन में मुझे मालूम ही नहीं तुम्हारे घर में तुमने कौन से साधन लाए, ये तो दूसरे की ओर से मुझे सुनने के लिए मिले, वो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या तुम लेके आए हो। जब पहली बार मैं सच बताऊं, विहार करते करते किसी घर में मैं गया था रहा ना, तब पता चला इसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक रैकेट है। हम विहार करके निकल गए। इसके घर में हमें रहना है, एक रात भी रहने की जरूरत है, हम तो रोड पे रह जाएंगे, मगर ऐसे घर में हम रहेंगे जहां कत्ल करना चलता है वहां। गुरुदेव हमारी नींद डिस्टर्ब करता है, मालूम नहीं है अगले जन्म में तुम्हारा क्या होगा। तुम कर्म ग्रंथ पढ़े लिखे नहीं और तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं है। बाकी श्रद्धा यदि होती तो कर्म ग्रंथ का मैं सब्जेक्ट बताना चाहता हूं, शब्द लिखा है, आभोग पूर्वक जानबूझ करके एक जीव की हिंसा करने वाले का 10 मौत रिजर्व हो जाता है। 10 डेथ, एक के सामने 10 मल्टीप्लाई 10। कहा तुम मेरे बेटे को पूजा के कपड़े देने थे, माला देनी थी, तुमने ये सब दे रखा है। और अति श्रीमंत वहां के वहां शादी होती है ना, वो शादी होती है तो हाथी के जो सेब बनाते हैं ना, बर्फ के, हाथी के, कैमल के जो होते हैं ना, वहां रिसेप्शन में लगाते। मैं गवाह हूं, मैं बोलता हूं आपको, जो शादी आपका प्रश्न है, मगर मैं 3 शादी को जानता हूं, 3 शादी जिसने अपने बेटे की शादी में रिसेप्शन में ऐसे बर्फ के हाथी लगाए। और एक का होता है होगा, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं मुनि हूं, महाव्रत मैंने लिया है, झूठ नहीं आजीवन बोलना है, मगर 3 का अनुभव में बोलता हूं। जिस बेटे के बाप ने, या तो बेटे ने खुद ने आग्रह रखा था कि रिसेप्शन में ये बर्फ के सेब का सब चाहिए, हाथी चाहिए, कैमल चाहिए, कुत्ता चाहिए, और धीरे धीरे रिसेप्शन चले, तब तक हाथी कम होते चलता है, गिल जाता है, और पूरा का पूरा रिसेप्शन होने तक खत्म हो जाता है। मैं 3 प्रसंग आपको आंखों के सामने, कभी मिलेंगे तो एड्रेस भी आपको बताऊंगा। ये तीनों दंपति का जीवन, मैं ये नहीं कहता हूं भिखारी बन गया, मगर ये धीरे धीरे हाथी कम 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 खत्म होते होते ये आज करीबन 12-14 साल तीनों के शादी के हुए। तीनों के शादी के बाद किसी का शरीर अच्छा नहीं चलता है, सब रोग के शिकार। तुम्हारे पैसे ने तुम्हें ये दिया, सब हिंसा का पाप, ये ह्यूमैनिटी तुमने इसलिए बढ़ाई थी। ये पर्वताधिराज के प्रवचन में 8 दिन के लिए सबक सिर्फ तुमने फॉर्मालिटी कर दी। हमारी प्रवर्तन टॉप चला, तुम्हारे घर में तो लाओ, बाजार में मत लाओ, पांजरापुर गौशाला में मत लाओ, तुम्हारे घर में तो कम से कम हिंसा बंद कर दो। वो बाथरूम, वो हीटर, वो गीजर, वो नल, सब कुछ पूरा का पूरा घर खत्म हो गया। कभी कभी तो होता है आपके घर में आधा घंटा के लिए भी हमें क्यों रहना चाहिए भाई, हम मौका मिलता है निकल जाते हैं। और आगे की बात हमारी प्रवर्तन को लेकर के आज याद रखना, मैं सिर्फ इतना कहना, कम से कम आज यदि आपको हमारी प्रवर्तन बैठ जाता है, हृदय से बोल दो गुरुदेव हमारे घर से तो हिंसा निकल जाएगी। आपका बेटा आपकी नहीं मानता है, आपकी पत्नी आपकी नहीं मानता है, सब निकल गए। मैं नॉनवेज की बात बताऊं, प्याज आलू की बात बताऊं, कतल खाने की बात बताऊं, किसकी बात आज बताऊं? कई लोग मुझे बोलते हैं गुरुदेव जमाना बहुत बढ़ गया, अभी आप थोड़ा थोड़ा चेंज करो आपके प्रवचन का विषय। क्या चेंज करूं, पीड़ित हूं। तू मेरे घर में ये साधन देखता हूं ना तो पीड़ा हो जाती कि सब यहां तो ठीक है, एक मच्छर को ये एक रात की नींद बचाने के लिए 100 मच्छर को मारने वाले मर के कहां जाएंगे? तुम्हारी आंख में से खून के आंसू निकलेंगे, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए नहीं आएगा। मेरा बाप शब्द साहब आपको गाली लगता होगा, आपको लगता है गुरुदेव ये नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं पीड़ित हूं। तुम कितने लोगों को मारे हो घर में बैठ करके? युद्ध के मैदान में किसी को मारना अलग बात थी, तुमने घर में कत्ल खाना शुरू कर दिया, घर में युद्ध का मैदान शुरू कर दिया। और वो कमजोर बेचारा मच्छर कमजोर, उनका तो जीवन है, उनको तो मालूम नहीं मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, उनका तो खुराक है बेचारे का। आपके घर में आने में उसने गलती कर दी। हमारी प्रवर्तन स्व केंद्रित, स्वजन केंद्रित, सज्जन केंद्रित, दुर्जन केंद्रित
और 5वें नंबर का स्टेप सर्वजन केंद्रित। हमारी प्रवर्तन का हाइट क्लाइमैक्स सर्वजन केंद्रित। चाहे नरक का जीव, चाहे निगुत का जीव, चाहे चिट्टी का, चाहे मकोड़े का, चाहे अपकाय का, चाहे तेवकाय का, चाहे वाउकाय का, चाहे वनस्पति काय का, सर्वजन केंद्रित। गुरुदेव, मेरा प्यार न सिर्फ मेरे पर, न सिर्फ मेरे स्वजन पर, न सिर्फ सज्जन पर, न सिर्फ दुर्जन पर, मगर सारे जगत के जीवों के प्रति मेरा प्रेम, मेरा हमारी प्रवर्तन खामिमी सब जीवे शिवमस्तु सर्व जगत मिट्टी में सब भूयेसु। सभी का कल्याण हो, सभी के साथ मेरी क्षमापना हो, मैत्री सारे जगत के जीवों के जीव साथ मेरी हो। बड़ी पीड़ा से मैं कहना चाहता हूँ, और हमारी प्रवर्तन की बात निकली, हमारी एक पहचान समझ लो, हमारी साधु की पहचान आपको लिखना है तो लिख लेना। हमारी एक पहचान आचार्य भगवान ने रखी है, सर्व जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम। सर्व जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम। सारे जगत के जीवों के प्रति जिसका स्नेह है वो साधु है। न स्व केंद्रित, न स्वजन केंद्रित, न सज्जन केंद्रित, न दुर्जन केंद्रित, मगर सर्वजन केंद्रित। सारे जगत के जीवों के प्रति यदि मेरा प्रेम है, कपड़े से साधु मुझे गुरुदेव ने बना दिया, कपड़े से साधु गुरुदेव ने बना दिया, और हृदय से साधु मुझे बनना है। और वो बनने के लिए सारे जगत के जीवों के प्रति मेरा प्रेम बना रहे, और प्रेम बनने से ही हमारी प्रवर्तन इजी बन जाएगा। पर्वाधिराज परिषद का आज का महामंगलकारी दिन, हमारी प्रवर्तन पर्वाधिराज के 5 कर्तव्य, हमारी प्रवर्तन साधर्मिक भक्ति, अठम तप, चैत्य परिपाटी और क्षमापना। आज एक कर्तव्य समाप्त हुआ, कल 4 कर्तव्य की बात कर दूंगा, और मुख्यतः बात रहेगी क्षमापना की। कल ठीक सुबह